शिव बाबा को सदा याद रखें और अपने आत्मा को मजबूत करते रहें। इसके अलावा कलयुग में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कर का मन का गारी के, मन का मन का फेर, लोग हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि जो हाथों से माला जपते हो वो अपने मन में डाल दो। हाथ से जपना ड्रामा है, क्योंकि जब मरने का समय आएगा तो हाथ काम नहीं करेंगे। उसको मन में डाल दो तो मन में सदा वो स्मृति अगर डाल दोगे तो मरने के टाइम भी याद आएगी। क्योंकि अभी स्मृति हम लोगों ने डाली घर परिवार बच्चे और धन संपत्ति, तो मरने के टाइम वही याद आता है। मरने के टाइम वही देखना पसंद करेंगे। इसलिए स्मृति डालो, कर का मन का डाल के राम नाम का नाम, परम पिता परमात्मा की स्मृति सदा मन में डालो और मन को मजबूत करो। आगे बहुत अच्छा एक प्रश्न मेरे दिमाग में उपजा कि सब जगह से दबाव आ रहा है, और मैं बचपन में था तब भी सुनता, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। ये हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि और शास्त्राचार वेदाचार और जो कुछ भी नहीं जानते वो भी यही कहते हैं, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। करनी चाहिए। माँ बाप, माँ धरती से बड़ी है, बाप आसमान से बड़ा है, ये सब उदाहरण दिए गए और सेवा करनी चाहिए ये बताया गया। प्रश्न ये है, सेवा करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, इसलिए सेवा करनी चाहिए। उस एहसान को उतारने के लिए हमारे बताने वालों का मकसद ये है। जिस कारण से लोगों ने उसका तर्क ढूंढा कि मां बाप ने जो जन्म दिया है कोई एहसान नहीं किया है, ये संसार की प्रक्रिया है और सब एक दूसरे को जन्म देते हैं। ये जो नवयुवक हैं और जो अपनी बात कहीं कह नहीं पाते हैं, वो हम लोगों से कहते हैं कि पंडित जी कोई आसान किया है कि उन्होंने जन्म दिया है, पाला पोसा, उन्होंने अपने स्वार्थ बस पाला पोसा है कि बुढ़ापे में हम साथ दें। तो कौन सा एहसान किया है? क्यों उसकी धौंस देते हैं कि हमने पैदा किया, हमने बड़ा किया, हमने खिलाया पिलाया, हमने पढ़ाया। तो ये छोटों का, बच्चों का तर्क है जो अंडरस्टूड है, जो अपनी बात खुल के नहीं कह पाते। हाँ, ये जरूर है कि माता पिता में बच्चों का जब झगड़ा होता है तो खुल के कह देते हैं। यहां तक कि एक उदाहरण तौर पर, क्योंकि कई लोगों ने कहा कुछ उदाहरण दिया करो गुरुजी, तो मैं उदाहरण देता हूं। एक जगह बाप और बेटे का झगड़ा हो रहा था, तो बाप ने यही कहा कि मैंने पैदा किया, इतना बड़ा किया और यही तुम सलीका सीखे हो, यही तुम उत्तर सीखे हो, यही मेरा परिणाम दे रहे हो। बोले तुमने पैदा नहीं किया। बड़ी शर्म की बात उसने कही कि तुमने तो मजा लिया था, तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि हम पैदा हो जाएंगे। अगर तुम्हें पता होता हम पैदा हो जाएंगे तो तुम पैदा ही नहीं करते। ये उत्तर आया, सारा समाज स्तब्ध रह गया इस बात को सुनकर। तो आप किसी को ऐसा मत समझाएं जो ऐसे उत्तर लोग अपने बचने के लिए तैयार रखें। मेरे भी माता पिता हैं और मैं भी उस नियम को फॉलो करता हूं, लेकिन आगे मैं जो बताने चाहता हूं वो मैंने उदाहरण तौर पर आगे बताया और उसका परिणाम क्या वो भी आपको हमने बताया। अब सही पूछा जाए, हमें इसमें बंधन में नहीं डालना चाहिए कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमें सदा यह समझाना चाहिए कि अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये हमारे कर्तव्य बनते। अच्छा कल्पना करो कि माँ बाप अस्वस्थ है, परेशान है और वो बीमार है या किसी तरह से वो परेशान है। बाय द वे तुम्हारा पड़ोसी परेशान हो, भैया मोहल्ले में कोई परेशान हो, या यार दोस्त मित्र की माँ या उसके परिवार में दिक्कत हो, क्या सब लोग अपने मित्र मंडली मिलकर उनकी मदद नहीं करते हो? क्या उसमें दया भाव नहीं होते हैं? दूसरे के माँ बाप को अपने माँ बाप बना लेते हैं और रात भर अस्पताल में पड़े रहते हैं। मेरे पास हजारों उदाहरण है। एक अच्छा ज्योतिषी सारे विश्व का अनुभव रखता है। आप ज्योतिषी को हल्का मत समझें, वो बोले भले ही नहीं, वो जानता सब है। क्योंकि लोगों को बुरा लग जाता है, हरी मिर्च बिल्कुल कड़वी लगती है उनको। जो सही बता दो, मैं दिल की बात उनकी बता दूं तो वो उठ के चले जाने की कोशिश करते हैं, पंडित जी तो मेरी जांघिया के अंदर घुस गए। तो ऐसी स्थिति में आप किसी दुखी, हैरान, परेशान व्यक्ति की मदद करते हैं, यह ह्यूमन नेचर है, करेगा, परमात्मा का गुण है।
कोई गिर जाए उठाने की कोशिश करते हो, भूखा हो तो खाना खिलाने की कोशिश करते हो। तो क्या ये तुम्हारे कर्तव्य अपने माता पिता के साथ लागू नहीं है? क्या माता पिता के साथ करोगे तो कोई एहसान कर दोगे, या दूसरे किसी अनजाने व्यक्ति के साथ तुमने कर दिया तो क्या वो एहसान तुम्हारा मानने आ रहा? नहीं आ रहा। तब तुम्हें जल्दी में दिल में अच्छा लगता है कि हाय हमने अच्छा काम किया, मेरे समय पर मैं इस लायक था कि मैं हेल्प कर पाया। तो क्या अपने माता पिता के साथ नहीं कर सकते? ये तुम्हारे कर्तव्य बनते हैं। सृष्टि एक चक्र है, ये हमारे कर्तव्य बनते हैं कि हम किसी व्यक्ति जरूरतमंद की हम हेल्प करें, तो हमारे माता पिता की भी जो जरूरत है उसकी हेल्प करें। देखिए सदा याद रखना, विश्व में कोई चीज साथ नहीं देती, दुआएं साथ देती। और माता पिता या किसी बुजुर्ग का आप सहयोग देंगे, हेल्प भी नहीं कहेंगे, उनको तो मरना ही है, उनको अपने समय पर भोगना है, उनको मरना है। लेकिन तुम नहीं करोगे तो अपने पाप के भागीदार बनोगे। अगर तुम्हें गिरने से माँ बाप ने उठाया है, तुम्हें नग्न अवस्था से वस्त्र के अंदर किया है, तुम्हें लेटरिन करके आए वो खाना बना के छोड़कर तुम्हें सुचाया है, तो क्या तुम्हारे कर्तव्य नहीं बनते हैं कि ये करें? ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मुझे माँ बाप की सेवा करने चाहिए, ये भावना हटा दीजिए। आप इस भावना का रखो कि मेरे कर्तव्य बनते हैं, हमें उनके साथ वो काम करना जिससे उनको शांति महसूस हो या उनको भरोसा महसूस हो कि एक व्यक्ति है वो आएगा हमारी व्यवस्था करेगा। उन्होंने क्या व्यवहार किया तुम्हारे साथ, वो मोहमाया बस कुछ 19-20 भी हो सकता है। कोई भी माता पिता, मैंने अच्छी नजदीक से मैं घरों में जाकर देखता हूं और अच्छी तरह से मैं काउंसलिंग करता हूं, देखता हूं माता पिता भी गलत करते हैं या गलत हो जाता है, वो भी होता है मोह माया बस, लेकिन दिल से बुरा कभी नहीं चाहेंगे। माता पिता कभी भी बच्चे की गिरावट पसंद नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो उनकी अपनी गिरह दशाएं होंगी। ऐसे भी कुछ माता पिता मेरी नजर में आए हैं जो शास्त्र की बात को भी मैं थोड़ा सा किनारे करूंगा, बड़े बुजुर्गों और ऋषियों मुनियों की बात कि माँ बाप कभी गलत नहीं करते, लेकिन करते हैं, ये प्रमाणित तौर पर आया है। पक्षपात माता पिता बच्चों का करते हैं क्योंकि उनको अपना मोहमाया का पर्दा पड़ा हुआ, तो वो गलती करेंगे। उस गलती को पकड़ने के लिए तुम नहीं हो, तुम सिर्फ अगर उनको तुम्हारी सहयोग की जरूरत हो फोन करते हैं, तुम जाओ, या अपनी दवा की बात करते हो उनको दवा ला के दो। यार घर में पत्नी बीमार होगी दवा नहीं ला के दोगे, बच्चे बीमार होंगे दवा नहीं ला के दोगे। आज माँ बाप दवा ला 500 रुपए दवा ला के दे दी तो तुम उसमें बड़ा एहसान करने लगे या कहने लगे हमारे पास पैसे नहीं। आप हेल्पिंग नेचर करिए, क्योंकि दवा बांटोगे तो तुम्हारा परिवार बीमार नहीं होगा। अगर किसी को शिक्षा दोगे तो तुम बुद्धिमान होगे, अगर किसी को गिरे से उठाओगे तो तुम कभी गिरोगे नहीं। ये सिद्धांत को समझने की कोशिश करें। अगर किसी बेड पर पड़े हुए व्यक्ति की मदद करेंगे तो तुम कभी बेड पर नहीं आओगे। उसकी मदद करके अपने कर्म काट लो, अपना भविष्य अच्छा बना लो, उस हेल्पिंग नेचर से काम करो। क्या दिक्कत है जबरदस्ती माता पिता की सेवा करने? तो अपने कर्तव्यों का पालन करिए। कम से कम माता पिता घर परिवार में कहीं ना कहीं हैं, अरे 2 मिनट बैठ लो उनके साथ, उनकी बातें सुन लो, उनको अच्छी बुरी बात समझा दो कि मम्मी यहाँ गलत, थोड़ा सा इसको ऐसे तो करो, या तुम चिंता ना करो हम हैं। उनसे अगर यही कहते रहो चिंता मत करो चिंता मत करो, तो उनकी आधी समस्या तो ऐसे सॉल्व हो जाएगी। सेवा करना एक जबरदस्ती नहीं, आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, आप करें, अपने बच्चों से कराएं। बच्चे यही देखकर तो तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे, पत्नी यही देखकर तो तुम्हारे साथ व्यवहार करेगी। आप अगर माता पिता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो पत्नी जरूर समझा सकती है कि आप अपने माँ बाप का ज्यादा ध्यान न दें, ज्यादा खर्चा न करें, ऐसा है हमारे रिकॉर्ड में आया है। लेकिन तुम अगर करते रहोगे तो पत्नी कभी न कभी उसका दिल बोलेगा यार है तो दिल के बहुत अच्छे, अपने माँ बाप का ख्याल करते हैं। एक महिला थी, अपने पति का सदा अपमान करती रही, चूंकि जॉब में थी और अच्छे जॉब में थी, पति की तनख्वाह कम थी और मेरे रिश्ते में पड़ते थे। सदा अपमान, वो बेचारा चुपचाप सुनता रहा, लेकिन पूजा पाठ वो अपना करता रहा। ऐसा कुछ दुर्भाग्य हुआ कि महिला के पापों के कर्मों का फल फूटा और बच्चे का बीमारी से मृत्यु हो गई। इकलौता बेटा था और उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उस लाश पर वो बहुत बिलख रही थी महिला। उस पीरियड में भी वहां पहुंचा तो वो अपने पति से कह रही, अरे हम तो जैसी थी तैसी थी, कम से कम आप तो पूजा पाठ करते थे, अरे आप ही की दुआ कुछ लग जाए, इसको ठीक करो, इसको खड़ा करो। और अपने पति से चिपट के रो रही थी। तब मुझे समझ में आया कि अच्छे कर्म का फल क्या होता है। उसको अपने कर्मों का एहसास है कि मैंने पति की इज्जत नहीं की, सास की इज्जत नहीं की और मैंने अपनी हिटलर गिरी दिखाई, और आज बच्चा जब खत्म हो गया तो टूट गई वो।
और टूट जाने के बाद अपने पति से कह रही तुम पूजा पाठ करते हो, कुछ तो धर्म कर्म, बहुत तो धर्म कर्म करते हो, अरे सारा दिन जिंदगी तुमने पूजा पाठ धर्म कर्म किया, आज तो अपने बच्चे को ठीक करो। मैं उसको एहसास हुआ कि तुमने ठीक कर्म किया, हमने गलत कर्म किया। तो आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। माता पिता का कोई भी कार्य करते हैं आप एहसान बिल्कुल भी नहीं करते। आप अगर उनको टट्टे से सुचाते हैं तो आपको भी उसने सुचाया। और कोई गंदा पड़ा तो आप नहीं करोगे। अरे समाज में पागल घूम रहे हैं, उनकी दाढ़ियां लोग बनाते हैं, उनके बाल लोग काटते हैं, क्यों? तो क्या माँ बाप के घर में माँ बाप की तबीयत खराब, उसकी दाढ़ी नहीं बना सकते, उसके बाल नहीं काट सकते घर में? कोई बंधन नहीं माँ बाप की सेवा करना। आप कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का पालन करें। आपके सामने कोई दुखी, हैरान, परेशान या जरूरतमंद है, आप उसकी तन मन धन से सहयोग दें। और सहयोग में कोई एहसान नहीं है कि जो आप सहयोग दे रहे हो वो उसका वृक्ष खड़ा होगा, और वृक्ष खड़ा होगा तो उसके फल भी मीठे मीठे तुम ही खाओगे, कोई दूसरा नहीं खाएगा। इसमें कोई एहसान नहीं। और ना ही उस एहसान को कभी भी तुरंत भुनाने की कोशिश करना चाहिए कि उसको एहसान बता दो कि हमने इतना किया, क्योंकि फल तो तुमने अभी खा लिया, वृक्ष में लगेगा ही नहीं, पहले पेड़ ही खा गए तुम। ये बहू को भी ध्यान देना चाहिए, सास को भी ध्यान देना चाहिए, और लड़के को भी ध्यान देना चाहिए, परिवार को भी ध्यान देना चाहिए। सब लोग अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, माँ बाप की देखरेख स्वतः ही हो जाएगी। कोई भी इसमें पर ठीक है, एक नहीं ध्यान दे रहा ना, दूसरा ध्यान दे, जिसको बात समझ में आए वो ध्यान दे। इसलिए माँ बाप की सेवा की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। अगर नहीं करेंगे तो निश्चित है आप बिल्कुल बेकार हैं इस धरती पर। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। अगर किसी के दुख देखकर दुखी नहीं होते, अगर किसी का सहयोग देने की चेष्टा नहीं होती, दूसरों को करते हुए उनके बहुत ऐसे परिवार बताएं जो दूसरों के पैर छूते हैं, अपने भाइयों, अपने परिवार, अपने भौजाइयों के पैर लोग नहीं छूते। हमारे पास ऐसे उदाहरण है, प्रैक्टिकल आंखों देखा। एक हमारे सामने आया, एक भाई ने कार ले आया तो दूसरे भाई की पत्नी घर में घुस गई, उसने देखा ही नहीं, भाई भी घुस गया, दरवाजा बंद कर लिया, उनको कार नहीं पसंद आई। अरे तुम्हें जब कार देखकर ईर्ष्या है तो भगवान कहता तुम्हें कार मिलेगी ही नहीं। तुम्हें जब कार देखकर ईर्ष्या है तो कार तुम्हें नहीं मिलेगी, आराम से इसे किराए पे लेकर काम चलाओ। ये सब चीजें हमने देखी हैं। अच्छा, इसका क्या परिणाम आएगा? कुछ भी तो। अच्छा, बच्चे बड़े बड़े देख रहे हैं, मेरी मम्मी चाचा की कार देख के अंदर चली गई, तो बच्चों के मन में क्या आएगी? मम्मी बहुत खराब है। जब झगड़ा होगा वो भी कहेगी। लेकिन लोग सोचते हैं हम ठीक कर रहे हैं। और इसमें शिक्षा या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट होने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा दैवीय नेचर है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए। इसलिए कोई भी बंधन नहीं है सेवा करने का। सेवा करना, सेवा तुम क्या करोगे? तुम इस लायक हाथ पैर को सेवा तुम ही फालिस मार जाएगी, तुम क्या सेवा करोगे? इसलिए हाथ पैर सुरक्षित, मौका मिला है, आप तुरंत उऋण होइए अपने कर्तव्यों से और मस्ती के साथ रहिए। आप कुछ भी अच्छा करें, आपका दिल खुश होगा, आपका ब्लड प्रेशर अच्छा होगा, आपका हार्ट मजबूत होगा, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। आप भले घर का बहू का या पत्नी का विरोध झेलें, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल बोलेगा कि मेरा आदमी है तो अच्छा, है तो अच्छा। आप कभी भी सिखाए में न जाए। एक बात और ध्यान रखें, बहू हो, पत्नी हो या बच्चा हो, कभी भी किसी चीज का विरोध करे, उसका तुरंत जवाब दें, चुपचाप न बैठे, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। शायद कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि 21 दिन या 25 दिन या 25 बार या 21 बार अगर कोई भी बात लगातार किसी भी व्यक्ति को बताई जाए, भले ही वो बात गलत हो, लेकिन वो व्यक्ति को बात समझ में आ जाएगी और वो विरोध करना शुरू कर देगा। बहुत शिकायतें सुनी कि जब से बहू आ गई तब से लड़का हमारा बदल गया, हमसे झगड़ा करने लगा। अरे तो बहू तो सारा रात भर कान फूंकती रहती है। 21 बार अगर किसी बात को, गलत बात को सुनोगे तो आप मानना शुरू कर दोगे। ये ह्यूमन नेचर है। कृपया करके कोई भी गलत बात हो, चाहे पत्नी हो, बिस्तर पे हो, भले उठ के चली जाए, अपनी उसका विरोध करें, अगर गलत हो तुरंत उसको काटें, चुपचाप ना सुने। अगर सुनते रहेंगे तो सुनाती रहेगी, तुम्हें गलत बात सही समझ में आने लगेगी। माँ बाप के विरोध या विश्व का विरोध करना शुरू कर दोगे। ये सदा याद रखें और शिव बाबा को याद करें, कसकर खूब योग लगावें, ताकि गलत बातों का थर्मामीटर हमारे पास आ जाए और हम गलत बातों को समझना शुरू कर दें। अगर आपका मेंटल लेवल यानी विल पावर अच्छा नहीं होगा, भगवान साथ नहीं होगा, तो आपको कोई भी गलत बात बताएगा तो वो बस या उसका देह देखकर या उसका रूप देखकर या उसका व्यवहार देखकर या उसके कहीं ना कहीं शारीरिक सुख को देखकर आप गलत बात स्वीकार करेंगे और फिर निश्चित तौर पर साक्षात नरक आपके सामने रखा हुआ है। आप उससे भी जूते खाएंगे
और बच्चों से भी जूते खाएंगे और अपने मन से भी जूते खाएंगे। आफ्टर ऑल यही होगा कि हमने कुछ गलत किया। मेरे परिचित लोग हैं, अभी उनको डायबिटिक हो गई थी, बहुत सालों से डायबिटिक थी और फर्टिलाइजर में बहुत अच्छी नौकरी की, बहुत अच्छा परिवार बनाया, सब कुछ किया, लेकिन माँ बाप को उन्होंने बहुत अपमानित किया। उसका रिजल्ट आया कि शुगर हो गई। शुगर हो जाने के बाद शुगर की दवाई खूब खाते रहे, रिजल्ट नहीं ठीक आए, शुगर बढ़ती चली गई, यहां तक कि मरने के 2 महीने पहले उनके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। मरने के एक हमारे परिचित उनके यहां देखने गए तो उनका पैर का नाखून हिल रहा था, उसको पकड़ा उन्होंने तो नाखून बाहर आ गया, अंदर से कीड़े निकल पड़े। उस समय वो कह रहे थे हमने अपने माँ बाप के साथ बहुत गलत किया। उसी का परिणाम मुझे मिला। माँ बाप मेरे कह रहे थे कि बेटा जैसा तुम कर रहे हो वैसा भरो भोगोगे। आश्चर्य का विषय, जिंदा आदमी के शरीर के अंदर कीड़े बिलबिला रहे हैं और वो व्यक्ति उस गलती को महसूस कर रहा, खुला सबके सामने कह रहा है कि हमने माँ बाप को बहुत दुख दिया। उसका ये परिणाम है आज हम भोग रहे हैं और कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, जबकि उनके कई सारे लड़के हैं, संपन्न परिवार है, लड़कियां भी हैं और सब परिवार में रहते हैं, बहुएं भी हैं और ये स्थिति उनकी है। इसलिए सदा ध्यान रखें, ये करना है नहीं, मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना है, हमें दुनिया को या सामने वालों को नहीं देखना। जब पागल या किसी दूसरे आदमी का मदद करते हैं तो उसके व्यवहार को नहीं देखते हैं, उसको पता भी नहीं लगता है कि हमारा कोई परिचय। अब तो एक बात करते हैं, अरे यार बाल काट दो, जुए हो जाएंगे, पागल मर जाएगा, खुजलाते खुजलाते। ठीक है, बाबा शिव को सदा याद रखो, विल पावर बढ़ाओ, समझने की ताकत बने, नहीं तो किसी को गुरु बना लो। गुरु का मतलब नहीं वो परमात्मा बन जाएगा तुम्हारा, वो तुम्हें इन बातों को बताएगा, अपनी शक्तियों से तुम्हारे दिमाग में भरेगा, ताकि दिमाग में भरेगा तो तुम उसको फॉलो कर पाओगे। चूंकि कलयुग का समय है, अच्छी बात जल्दी आत्मा में प्रवेश नहीं करती, वो बात ड्रामे की लगती है। न कहो गुरु बना लो तो बहुत लोग हंसेंगे, अपने गुरु बनने को घूम रहे हैं, या गुरु को जितने बनाया आसाराम बापू को क्या परिणाम हुआ। नहीं, गुरु सब सबके हैं, जो कोई भी बात सिखा लो वो गुरु है, ये सदा याद रखें। एक टीचर भी गुरु कहा गया, वो पढ़ाता है। एक माँ बाप भी गुरु है, वो रास्ता दिखाता है चलने के लिए। एक बाप भी रास्ता दिखाता है। एक बच्चा कभी बाप को सही रास्ता बताता है तो भी गुरु है एक दूसरे का। गुरु का मतलब नहीं है किसी और से जोड़ना, गुरु का मतलब है उसकी बात अपने आप में समझना। अगर वो व्यक्ति अच्छा है उसके साथ उठो बैठो, उसको आदर्श मानकर उसकी बातें सुनो। आदर्श आज की भाषा है, गुरु पहले की भाषा थी। बहुत कुछ बोलने को मन करता है, वीडियो छोटे बनाना है, ये प्रतिबंध है हमारे लिए। इसलिए बाबा को याद करें और अपने प्रश्न भेजें, उत्तर मैं दूंगा और सटीक ढंग से दूंगा और दिल को छुएगा। बिना किताब लेकर, बिना शास्त्रों की बातों को कहे हुए उत्तर दूंगा, क्योंकि जीवन में हमने सब कुछ देखा है। इसलिए शिव बाबा को सदा याद रखें और शक्तियां बढ़ाएं।